नमस्कार, मैं रविकांत। अभी मैं बात करने वाला हूँ बाढ़ सचिव के मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर लाठीचार्ज हुई थी और पुलिसिया कार्रवाई ज़बरदस्त हुई। इन तमाम बातों को लेकर अभी समझाएंगे हमें। अनिल जी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। क्या कुछ लगा अनुभव उसको जब कवरेज कर रहे थे तो, और क्या मुद्दे आए? क्या मंत्रालय बेहतर ढंग से नहीं समझा पाई, या फिर क्या हुआ कि हज़ारों लाखों की संख्या में सड़क पर आ गई और बीजेपी कार्यालय को घेर ली? देखिए रविकांत जी, पहला बात तो ये रहा कि वार्ड सचिव कई दिनों से गर्दनीबाग धरनास्थल पर अपनी बातों को लेकर धरना पर थे। लेकिन सरकार ने जब उनकी बातों को नहीं सुना, तब बाध्य होकर वे लोग सोमवार की सुबह से ही वहाँ हजारों की संख्या में जुटने लगे। उनकी पूरी संख्या करीब करीब 1,14,691 के आसपास, जैसा कि लोग बता रहे थे। और यह सरकार की प्रशासन की विफलता का हल मानी जाएगी कि उतनी बड़ी संख्या में छात्र जो है वो रोड पर आ गए और बीजेपी ऑफिस के सामने आ गए। उनको अगर शुरू में ही रोक दिया गया रहता जुटने से, क्योंकि इतना भीड़ हो गया है, तो भीड़ जो है अगर उपद्रव पर उतारू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि विधि व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यही हुआ, वहाँ उतने बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो हैं, वार्ड सचिव जो हैं, वो इकट्ठा हो गए, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन उस समय तक जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इक्का दुक्का पुलिस वाले को छोड़ करके कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। हम लोग ने वहाँ स्टोरी बनाया, सभी लोगों से बात किया, और आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स गोलंबर से जो शुरू हुआ और बीजेपी ऑफिस के पास पूरे रोड पर बीजेपी के गेट के सामने बैठ के वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, और आरजेडी के ऑफिस तक उन लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। इसको इसको लेकर क्या कहेंगे? गलती किसकी है, मंत्रालय की या फिर बाढ़ सचिव की? नहीं, मंत्रालय की गलती क्या है ये तो बात की चीज़ है। सबसे पहला चीज़ है कि प्रशासनिक चूक है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई आंदोलनकारी शहर में प्रवेश करते हैं तो इसको प्रशासन को पहले से सूचना रहनी चाहिए थी और उनको वहाँ उतनी बड़ी संख्या में पहुँचने से पहले ही रोक देना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कि शहर के लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसी के लिए गर्दनीबाग में धरनास्थल बनाया गया है कि भाई जिसको अपनी बात रखनी है, जिसको धरना प्रदर्शन करना है, वो वहाँ करे। गर्दनीबाग से तो सरकार नहीं सुन रही थी, तो उन लोगों ने सोचा कि मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है। वह भी आश्वासन दिए थे। 6 महीना पहले भी गांधी मैदान में एक बार ज़बरदस्त किए थे, तो उस समय जेपी गोलंबर और डाकबंगला तक में संभाल लिया गया। मगर 13 दिनों तक को मतलब कि कोई उतना ज़्यादा पूछ नहीं था। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये तो समझना चाहिए था ना कि अगर उतने बड़े पैमाने पर लोग अगर उपद्रव पर उतारू हो जाएंगे तब आप कैसे क्या कीजिएगा। और इसी का परिणाम है कि कुछ घंटे के बाद ही आपने देखा होगा कि वहाँ क्या स्थिति थी। जी। सारा प्रशासन का लोग वहाँ पानी के बौछार से ले करके यहाँ तक कि रोड़ेबाजी तक हो गई। यही चीज़ अगर आप शुरू में कर दिए रहते कि इकट्ठा ही नहीं होने दिए रहते तो इतना बवाल नहीं हो रहा था। कई निर्दोष लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कई लोग उसमें घायल हुए। इसलिए यह टोटली प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। ये प्रशासनिक चूक थी। मगर बाढ़ सचिवों के मुद्दे हैं, उनको 4.5 साल से वेतन नहीं मिला है। उनको मतलब नियमित करने की भी वो मांग कर रहे थे। तो इसको किस हिसाब से लिया जाए? नहीं, 7 निश्चय जो योजना है मुख्यमंत्री जी का, वो कहना था कि 7 निश्चय को ये लोग ज़मीन पर उतार रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, यह तो तय है रविकांत जी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय है और उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया और इसमें काम भी हुआ। आप अगर जाइएगा तो गांव-गांव में देखिएगा कि हर जगह नल का जल, कम से कम आपको पाइप नज़र आएगा, नल नज़र आएगा। अब तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर काम हो रहा है तो कहीं-कहीं आपको पानी नल से नहीं नज़र आएगा, लेकिन काम हुआ है। और इसमें चूक यही माना जाएगा कि जब इतने लोगों को आपने रखा तो 4.5 साल से अगर आप वेतन नहीं दे रहे हैं तो कोई कैसे काम करे, और कोई आदमी अपनी हक के लिए आवाज़ तो उठाएगा ही। 4.5 साल से वेतन नहीं दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार का अड्डा सरकार खुद ही बना रही है कि तुम वहीं वहीं से घूस कमाओ। हाँ, ये इससे अगर मान लीजिए कि आप ही को अगर 2 महीना 4 महीना वेतन नहीं दे रहे हैं तो आपका काम कैसे चलेगा? इसका मतलब है कि नल जल योजना में तुम कुछ इधर उधर करके कमाओ। सरकार खुद ही इंडिकेट कर। सरकार को चाहिए था ना कि या तो उन लोगों को नहीं रखती, काम हो नहीं हो बात का बात, लेकिन 4.5 साल तक अगर आप किसी को रख रहे हैं और उसको वेतन नहीं दे रहे हैं तो वो तो आदमी उपद्रव करेगा ही। और उसके आशा पे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस तरह से। इसी कारण से वो सारे लोगों से हमने बात किया था, वहाँ यूनियन के जो नेता थे, वो लोग के बहुत लोगों से बात किया। उनका यही का नाम था कि नियमित करना तो आप मतलब भूल जाइए, लेकिन ये था कि हम लोग काम जो कर रहे हैं उसका तो वेतन मिले, वो भी नहीं मिला। उपद्रव स्वाभाविक है, लेकिन उपद्रव स्वाभाविक है वो यहाँ तक जायज़ है, लेकिन प्रशासन को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, ये भी जायज़ है। कहीं भीड़ उतना इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, खास करके वो जो वीआईपी इलाका माना जाता है। सभी पार्टियों के कार्यालय वहाँ है,
मेन रोड है, आप देख रहे हैं इनकम टैक्स से लेकर आप उधर अगर बढ़ रहे हैं तो पुल होते हुए पटना जंक्शन जाना हो या विधानसभा की ओर जाना हो, मेन रोड है और वहाँ पर अगर इतना लोग जुट गए हैं तो ये प्रशासनिक चूक मानी जाएगी। बिल्कुल, ये अगर वहाँ पर अगर 30,000 की भीड़ तो थी ही, आराम इसमें से, इससे इसमें कोई ज़्यादा उससे ऊपर थी, और 1,14,000 संख्या है। तो अब क्या सरकार का एक्शन होगा? क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए अब? सरकार को तो इतना जरूर करना चाहिए कि उन लोगों का जो भी बनता है, नियमित हो ना हो, वेतन दे दें। हाँ, नियमित न करे सरकार, लेकिन कम से कम उनका वेतन जो 4.5 साल का है, 4 साल का दीजिए, लेकिन दीजिए। क्योंकि कोई भी आदमी जब काम कर रहा है, उसका बाल बच्चा है, परिवार है, तो आखिर वो कहाँ से लाएगा? आपने जो शुरू में बात कहा वही हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ावा दे रही है। क्योंकि वो आदमी जो काम किया है वो तो यहीं से पैसा लेगा ना। और जब सरकार को ये महत्वाकांक्षी योजना में पैसा की शुरू से कहा जा रहा है कि कमी नहीं है, और इसमें लोगों ने काम भी किया और इसमें काम सरकार ने किया भी है, तो आखिर पेमेंट जब सामान का हुआ है तो आदमी का भी होना चाहिए। ये बात कर रहे थे हम अनिल जी से, और भी तमाम मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। ये मुद्दे थे सोमवार को जो पुलिसिया कार्रवाई में कई वार्ड सचिव घायल हुए हैं, और कैसे इतनी सारी भीड़ जुट गई बीजेपी कार्यालय के पास। वहाँ पर सभी को कह सकते हैं वीआईपी एरिया बता रहे हैं, और सचमुच वहाँ पर पार्टी कार्यालय पे जिस प्रकार से भीड़ जमी थी, कुछ भी हो सकता था, और भीड़ अंतिम में उग्र हुई, तब पुलिस भी जागी। और भी तमाम खबरें और मुद्दे के लिए बने रहिएगा, मैं लगातार लाते रहूँगा बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए, और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं वो भी लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी अनिल जी पूरी वार्ड सचिव को लेकर विवरण दे रहे थे, और धन्यवाद।